हमने तमाम ऐसे SC ST समुदाय के लोगों से बातचीत की थी। उनका ये कहना था कि जो नया निर्देश जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के हित के खिलाफ है, और यही मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है इस निर्देश को वापस दिया जाए और ऐसे किसी भी निर्देश को हम पर नहीं रोका जाए। हम बात करेंगे, आज हमारे साथ गेस्ट रूम में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है नीरज आर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है नीरज। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई। जैसे कि आपने बताया SC ST का जो मुद्दा है आज पूरे देश में सड़कों पे आ गया है, और आप जैसे देख सकते हैं 21 अगस्त को जैसे कि हम बात करें कि भारत बंद एक जो आंदोलन, और भारत बंद के लिए सभी जो ऐसी समुदाय है वो रोडों पे आया, सड़कों पे आया, और सब आप देखेंगे उसमें एक धड़ा जो अपने आप को एक अलग महसूस कर रहा है जो कि वाल्मीकि समाज है। और वाल्मीकि समाज का ये कहना है लगभग ज्यादातर लोगों का कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हम उसका स्वागत करते हैं ऐसे फैसले का। और जब उनसे इस बारे में चर्चा की गई कि जो एक वर्गीकरण की एक जो केंद्र सरकार द्वारा एक राजनीति इसमें करी जा रही है, उस पर वो जो कहना है वाल्मीकि समाज के लोगों का कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हमारे हित के लिए सोचा है, ऐसा उनका मानना है। और उसमें ये उनका ये सीधे साफ शब्दों में कहना है कि जो कई वर्षों से समाज जो कि पिछड़ा हुआ है, और आप देखेंगे सबसे ज्यादा आज उनको जो जातिगत भेदभाव द्वारा उनको जो छुआछूत है और कई ऐसी जो उनको समस्याएं होती है अपने काम करने में, सबसे ज्यादा वो लोग ऐसे प्रताड़ित उसमें हुए हैं। तो उसके अनुसार उनको जो आरक्षण है जाति के हिसाब से उनको दिया जाए, ऐसा उनका कहना है। और वहीं दूसरी ओर एक धड़ा जो कि SC वर्ग का है, उनका ये कहना है कि हमें बांटने के लिए ये एक्ट ऐसा लाया गया है, ऐसा निर्देश ऐसा दिया गया है जिससे हमारी जातियां बटेंगी। तो मैं बता दूं उसमें जो दो अलग अलग ऐसे इसमें धड़ हो गए हैं, और अभी इस पर चर्चा भी चल रही है। ऊपर लेवल से कई SC के कई बड़े नेता हैं उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श भी चल रहा है कई तरीके से। और यहाँ पे आप देखेंगे राहुल गांधी भी जो संसद में एक आवाज उठा रहे जातिगत जनगणना की। जातिगत जनगणना एक अहम मुद्दा बन चुका है जो कि SC वालों का भी ये कहना है कि अगर ये जातिगत जनगणना हो जाती है तो उससे जरूर ये मालूम चल जाएगा कि किसकी कितनी जनसंख्या, उस अनुपात में उसको हिस्सेदारी मिल सकेगी। तो यहाँ तक अभी ये बात पहुंची है, और कई ऐसे जो सामाजिक लोग हैं उनसे भी अक्सर इस पर चर्चा होती है। तो जो वाल्मीकि समाज है वो एक तरफा इस पर बात कर रहा है, और जो पक्ष में इसके समर्थन में खड़ा हुआ है। एक पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। आखिर ये वाल्मीकि समाज ऐसा क्यों विरोध कर रही है? अभी हमने देखा कि सड़कों पर नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद का भी उन्होंने पुतला फूंका लगा था, और वो कुछ लोग तो ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किया वो ठीक है। देखिए क्या है विवेक जी, मैं आपको बता दूं चंद्रशेखर आजाद आज देश का बहुत बड़ा चेहरा है और दलित राजनीति में एक बहुत मायने रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद अकेले अपने दम पर बने हैं, उसका भी सपोर्ट कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज है, और भी अन्य जो SC वर्ग के समाज हैं, पिछड़े वर्ग के समाज है, उनका सपोर्ट उनको रहा है। इस वजह से आज आप देखेंगे वो आज दलितों के आइकॉन और एक बहुत बड़े लीडर के रूप में यहाँ पर उभरे हैं। और आप अभी की अगर बात करें तो अभी ग्वालियर में भी चंद्रशेखर आजाद का जो पुतला है वाल्मीकि समाज द्वारा जलाया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि जो चंद्रशेखर आजाद जो आप देखेंगे यूपी में हाथरस में जो घटना हुई थी, जो वाल्मीकि समाज की बच्ची के रेप के बाद हत्या हुई थी, और उसमें आवाज उठाने के लिए कोई संगठन आया तो सबसे पहले भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद उसमें पूरे अपने संघर्ष के साथ उसमें लगे हुए थे। तो ऐसे कई ऐसे आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद ने जो कि वाल्मीकि समाज और अन्य समाज जो कि SC वर्ग में उनके लिए आवाज उठाई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनका विरोध कर रहे हैं, बस बात इतना है कि सोच में हो सकता है कुछ फर्क भी है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हमें एक पहलू वाल्मीकि समाज का भी सोचना पड़ेगा कि उनका भी कहना है जो वर्षों से एक छुआछूत का उनसे सबसे ज्यादा दंश जो झेला है वो वाल्मीकि समाज ने झेला है। विवेक जी मैं आपको बता दूं वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जो सदियों से आप देख रहे हैं जो सफाई का काम करते हैं, और सफाई का आप जान सकते हैं एक ऐसा काम होता है जो कोई पसंद करता नहीं है करना, अपनी मर्जी से तो नहीं करेगा, क्योंकि आप देखेंगे उसमें जो चैम्बर्स होते हैं, जो आप मल है, गंध है, वो अपने सिर पे धोने की प्रथा थी पहले। आज वो प्रथा तो कई गांवों में जरूर हम देखने को मिल जाएगी, लेकिन शहरों में तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आज जो सीवर के चैम्बर होते हैं जिसमें मल मूत्र होता है, उसमें अंदर घुस के भी सफाई करते हैं। अब सोचिए कितनी घृणा लोग उनसे ऐसा करते भी हैं। और
एक जो पिछड़ापन है उनका, वो अभी तक उनका ऐसा कहना है कि वो हमारा दूर नहीं हुआ है। तो इस वजह से भी उनको एक जो आरक्षण है कोटे का उनको एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उससे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनको एक सेपरेट आरक्षण उससे मिल सके। नीरज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से ये कहा कि वाल्मीकि समाज काफी पिछड़ा हुआ समाज है और उनसे कई एक लंबे समय से छुआछूत की जो परिभाषा है वो चली आ रही है और लोग उनके साथ उस तरीके का बर्ताव करते हैं, आप ऐसा मानते हैं और उनको वाकई में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इस बात से मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि आखिर चंद्रशेखर आजाद का विरोध वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद वो खुद उस कैटेगरी से, उस वर्ग से आते हैं जो आरक्षण की लड़ाई लड़े हैं, आरक्षण के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। आखिर ये बांटने का काम है कि इनको भड़काया जा रहा है, आखिर क्या है? देखिए, ये क्या है, एक राजनीति भी आप इसको कह सकते हैं। कई ऐसे जो संगठन है, हम पूरे वाल्मीकि समाज को इसमें नहीं मान सकते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीति के कारण ऐसा हो सकता है कि भाई जो चंद्रशेखर आजाद है, जो अभी तक तो भाई सभी एससी वर्ग की आवाज उठाते चले आए हैं, और अभी कोई घटना ऐसी घट जाती है तो चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं। तो ये कई ऐसे राजनीतिक रूप भी ऐसे कई लिया जा रहा है इसमें, जिनके द्वारा वाल्मीकि समाज का नाम करके भी ये ऐसा जो पुतले वगैरह दहन या उनका कुछ गलत स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें घटनाएं ऐसे भी लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी कर रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की अभी जो गाइडलाइन कह रहे हैं, निर्देश कहे हैं, जिसकी वजह से एससी एसटी समुदाय ने भारत बंद का आह्वान किया था, आखिर ये क्या था और ये इस आखिर किन कारणों के चलते इन्होंने भारत बंद का आह्वान किया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? केंद्र सरकार इस पर क्या करने वाली थी? राज्य सरकारों को क्या अधिकार दिए जाने की बात कही है, तो उसको स्पष्ट कीजिए। देखिए, क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश, जो फैसला था, उनका कहना था कि जो आरक्षण है, आरक्षण उनका मतलब ये था कि जो लोग जो जातियां हैं, वो कई ऐसी भी जातियां हैं जो आरक्षण का कई लाभ लेके वो आगे भी बढ़ गई हैं, और कई ऐसी जातियां हैं जो अभी तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भी वंचित हैं। तो जो आगे बढ़ गई हैं जातियां, उनको क्रीमी लेयर में लाया जाए। यानी क्रीमी लेयर एक वो होता है कि जैसे कि किसी की इनकम के हिसाब से भी अपन उसको मान सकते हैं कि 8 या 10 लाख रुपए आपके पूरे परिवार की या एक व्यक्ति की इनकम है, उसके ऊपर आप अगर जो करते हैं तो उसमें आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। यानी जो आपके इनकम उसमें कर सकते हैं या सरकारी नौकरी में, वो जो भी क्राइटेरिया क्रीमी लेयर का हो, यानी आप संपन्न हो जाते हैं तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो क्रीमी लेयर के उसमें दिया है। और दूसरी बात है आरक्षण में जो कोटा है उसमें कोटे की बात, यानी जो कोटा होता है, जैसे अभी जो आरक्षण है एससी वर्ग का, उसमें सभी जातियां सम्मिलित हैं। जो भी 28-30 जातियां, 40 जातियां जो भी हैं, वो उसमें सब सम्मिलित हैं और सबको समान अवसर है कोई अपना कोई आरक्षण का लाभ लेने का। अब उनका कहना ये है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, हम उनको अलग से, या राज्य सरकार चाहे उनको अलग से भाई उसको व्यवस्था आरक्षण की कर सकती है, ऐसा कहना है उनका। अच्छा, अभी कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट दिया एक इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने कहा कि जब इंटरव्यू ने यह पूछा कि आरक्षण की जातिगत जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया नहीं। नाम है कंगना रनौत, मंडी लोकसभा सीट से सांसद है। हाँ विवेक जी, बता दूं, कंगना रनौत बीजेपी की सांसद है और बीजेपी तो मंडी लोकसभा चुनाव से वो अभी जीती है हाल ही में, और एक्ट्रेस हैं। मैं बता दूं आपको, वो हमेशा विवादों में अपने बयानों की वजह से रही हैं, और इस बार भी उन्होंने विवादित बयान ऐसे काफी दिए हैं। और सबसे बड़ा बयान किसानों के ऊपर भी अभी दिया था, जिसकी काफी अभी पुतले भी जलाए गए हैं कई संगठनों द्वारा। और जो आप जो बता रहे हैं जातिगत जनगणना की बात है, जातिगत जनगणना का मुद्दा अभी का नहीं है, काफी समय का ये मुद्दा चला आ रहा है। बट ये है कि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसको आगे की ओर भेज रही है, ना कि जातिगत जनगणना करा रही। जातिगत जनगणना आज की समय की मांग भी है, और दूसरी बात, जातिगत जनगणना के अगर कराती है सरकार तो उससे कई फायदे भी हैं। भाई सबसे पहले फायदा तो ये है कि भाई जिसकी जितनी जाति के अनुपात में आरक्षण की आज बात हो रही है, तो उनको लेने में भी आसानी होगी कि भाई अगर कोई ज्यादा पिछड़ा है तो उसको ज्यादा आरक्षण की जरूरत है, कोई कम है तो भाई उसको कम की जरूरत है। तो इस प्रकार जातिगत अगर जनगणना हो जाती है तो कई चीजें सामने निकल के आ जाती हैं। जैसे बिहार सरकार ने, आप देखें अभी उदाहरण जो बिहार सरकार का है, उसने भी जातिगत जनगणना कराई थी, तो उसके अनुपात में जो आरक्षण है वो भी वहां पर व्यवस्था की गई थी। इस तरीके के सवाल पर हमने मुखरता से उन्होंने जवाब दिए, हमने सवाल भी उनसे किए,
आप क्या कहते हैं चर्चा के बारे में, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं अगले गेस्ट के साथ, देखते रहिए द नेशनल फोल्डर। नमस्कार।